नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शिमला डिस्ट्रिक्ट और आज का पार्ट नंबर 2 है। ऑलरेडी हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है हमारी देख सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड आवर 12 लेक्चर्स, राइट। सो टुडेज लेक्चर इज 13th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी उनको हम कवर करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस बिगिन विद ए कोट। ठीक है, कोट के साथ जो है आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो इफ यू डोंट लाइक द रोड यू आर वॉकिंग स्टार्ट पेविंग अनदर वन। देखिए, अगर आप अभी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, अगर आप उस चीज को पसंद ही नहीं करते हो तो फिर आप उस चीज पे काम क्यों कर रहे हो? अपना जो है एक लाइफ का पर्पस ढूंढिए, पैशन ढूंढिए, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उस चीज पे आप जो है फोकस करिए, राइट। तो ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको कोई एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करनी है, उसका सिलेबस आपका बैकग्राउंड भी नहीं है, या फिर आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं इससे कुछ बेटर कर सकता हूँ, तो उस एग्जामिनेशन की तरफ जरूर जाइए, अपना पैशन को फॉलो करिए, राइट। सो ये जो है आज का कोड था। हम डेली जो है एक कोट लेके आएंगे जो कि हमारे लिए जो है मोटिवेशन का काम करेगा, राइट। तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, जो भी एग्जामिनेशन जो है आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो है आपके अंदर पैशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, जब तक ये पैशन नाम की चीज़ नहीं आएगी तो आप जो है उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट द रावीगढ़। ठीक है, रावी जो रियासत थी या फिर इसको रावीगढ़ भी बोला जाता है, इससे रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो सभी रियासतों के आपको फाउंडर का नाम याद रखना होता है। इसका भी आपको फाउंडर याद रखना है, कौन है? दुनीचंद। ठीक है, दुनीचंद वॉज द फाउंडर ऑफ रावीगढ़। देखिए, दुनीचंद वो था, इस दुनीचंद जो है तीसरा बेटा था उग्रचंद का। उग्रचंद कौन था? देखिए, सिरमौर रियासत के जो वंशज थे उग्रचंद, उनके दो बेटे थे आगे। एक था शुभांश प्रकाश और दूसरा था करमचंद और तीसरा था दुनीचंद। तो ये तीसरा बच्चा था राजा उग्रचंद का। ठीक है, तो इन्होंने इसकी स्थापना करी रावीगढ़ की। और रावीगढ़ फोर्ट पूछा जाता है किसने बनाया है? रावीगढ़ का जो किला है, फोर्ट है, वो किसने बनाया है? देन योर आंसर विल बी वीर प्रकाश। तो देखिए, प्रकाश नाम के जो सरनेम है ना, ये अपने वंशज जो कहाँ से ट्रेस करते हैं, वो सिरमौर से, यानी कि सिरमौर वंशज के जो हैं ये सारे राजा थे जिन्होंने रावीगढ़ की यहाँ पे स्थापना की। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, आज के समय में अगर आप रावीगढ़ को देखेंगे तो ये अभी जुब्बल का पार्ट है। ठीक है, जुब्बल तहसील का जो है ये आपको पार्ट देखने को मिलेगा। और आप लास्ट रूलर का नाम भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। लास्ट रूलर वॉज टिक्का फतेह सिंह। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम हमीरपुर बोर्ड क्या है, आपको फाउंडर का नाम पूछता है, तो फाउंडर जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है। रावीगढ़ के बाद आपकी जो रियासत थी वो है आपकी रितेश प्रिंसली स्टेट। रितेश के बारे में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये जो है हमारी स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट थी और 2 वर्ग किलोमीटर का जो है इसमें आपको जो है कुल एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, यहां के फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर ऑफ रितेश प्रिंसली स्टेट वॉज राय सिंह। राजा राय सिंह वॉज द फाउंडर। ठीक है, और ये जो है किसके भाई थे? करम प्रकाश के। करम प्रकाश के जो हैं ये भाई थे। करम प्रकाश भी जो हैं कहां से थे? सिरमौर से। तो ये भी जो है सिरमौर के वंशज थे, राय सिंह। ओके, देन सेकंड थिंग इज, ये जो है रितेश रियासत ये सिरमौर की जागीर रही है, फिर उसके बाद जो है ये कियोंथल की भी जागीर रही है, राइट। तो उसके अंडर थी ये। जब गोरखाओं का यहां पे अटैक होता है उस समय यहां के राजा थे किशन सिंह। ड्यूरिंग गोरखा अटैक। ठीक है, जब गोरखाओं का यहां पे अटैक होता है तो उस समय यहां के राजा कौन थे? किशन सिंह वॉज द रूलर। तब ये 7 साल के थे और ये जो है फ्लड कर जाते हैं, कहां पे भाग जाते हैं? सिरमौर में शरण लेते हैं अपनी जान बचाकर गोरखाओं से, राइट। देन आपको इसका लास्ट रूलर याद रखना है, दैट इज ठाकुर शमशेर सिंह। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपकी रियासत आती है वो है शांगरी। शांगरी रियासत।
अब देखो शांगरी रियासत के जो अगर हम बात करें फाउंडर की, तो ये जो है पहले बुशहर के अंडर हुआ करती थी। इट वॉज अंडर बुशहर, ठीक है, बुशहर के अंडर थी। अब जिस समय ये बुशहर के अंडर थी उस समय यहां का राजा कौन था, तो कुल्लू का राजा जो मान सिंह था, ठीक है, मान सिंह ने जो है इसको कैप्चर करके रखा था, शांगरी फोर्ट को, शांगरी वाली जगह को, राइट, ठीक है। लेकिन बाद में जो है जब अटैक वगैरह होता है, गोरखाओं और उनकी लड़ाई होती है, राइट, ब्रिटिशर्स की 1815 में, तब जो है, उससे पहले अगर मैं बता दूं कि इन्होंने कैप्चर कब किया था, 1703 में जो है शांगरी को इन्होंने कैप्चर किया, जब ये बुशहर रियासत के जागीर हुआ करती थी। तो मान सिंह ने अटैक किया 1703 में, ठीक है। फिर जो है 1719 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो अगेन जो है बुशहर रीगेन कर लेता है शांगरी फोर्ट पे, ठीक। जब देखो ना, जब शांगरी जो किला था ना वो बुशहर के अंडर हुआ करता था, फिर कुल्लू के राजा मान सिंह ने अटैक कर दिया बुशहर के जो शांगरी पे, ठीक है ना, बुशहर के अंडर ही था ना शांगरी, शांगरी पे ये अटैक करते हैं, तो शांगरी किला जो है इनके पास चला जाता है। फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1719 में, फिर बुशहर जो है रिकैप्चर कर लेता है शांगरी को, आया समझ, ठीक है, 1719 में। फिर जो है 1815 की अगर हम बात करें, वहां पे गोरखाओं का अटैक होता है, गोरखाओं और ब्रिटिशर्स की जब लड़ाई हुई, तो उस समय जो है यहाँ पे कौन यहाँ राजा थे, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो विक्रम सिंह वॉज द रूलर। तो देखिए 1815 में फिर इसको जो है कुल्लू को दे दिया गया था, तो ये कुल्लू के राजा थे विक्रम सिंह, राइट। तो कुल्लू की जागीर बना दी गई थी शांगरी को, पहले ये बुशहर की थी, फिर कुल्लू की बना दी गई, और कुल्लू के जब इसको जागीर बनाया गया 1815 में, जब गोरखाओं को हराया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ब्रिटिशर्स ने जो है विक्रम सिंह को जो है यहाँ पे कुल्लू का यहाँ पे राजा बनाया गया, राइट। इसके अलावा जो लास्ट रूलर थे उनका नाम आप याद रख सकते हो, राय रघुबीर सिंह, राय रघुबीर सिंह, ठीक है, लास्ट रूलर थे। अब देखो क्वेश्चन आपको HP ट्रिपल भी ऐसे ही पूछता है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आप जरूर याद रखिएगा। शांगरी से रिलेटेड जो है मान सिंह का भी है, कुल्लू के साथ जो है इनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। देन आती है आपकी क्योंथल, क्योंथल रियासत। देखिए क्योंथल रियासत के जो फाउंडर थे उनका नाम याद रखिएगा, दैट वाज गिरी सेन, ठीक है, गिरी सेन जो थे यहाँ के फाउंडर थे। अब देखो इसके पीछे लगा है सेन डायनेस्टी, तो अगर आप इसको सुकेत या फिर मंडी से ट्रेस करेंगे तो ये जो थे वंशज थे मंडी के, सुकेत के बेसिकली। गिरी सेन कौन था, गिरी सेन जो है जो सुकेत के फाउंडर थे, बीर सेन उनके यंगर ब्रदर थे, वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ बीर सेन, जो कि फाउंडर थे किसके, सुकेत रियासत के, ओके। तो उनके ये भाई थे। तो ये जो है सेन डायनेस्टी कहां से आई थी, ये बंगाल से आई थी बेसिकली। और सेन डायनेस्टी ने किस किस जगह पे कैप्चर करके रखा था, सुकेत वाज अंडर सेन डायनेस्टी, मंडी जो था ये भी सेन डायनेस्टी के अंदर था, जो क्योंथल था ये भी हमने बात की, ये भी इसके अंडर था, और एक किश्तवाड़, राइट। तो ये चार जो हैं ये सेन डायनेस्टी के अंडर आया करते थे। फाउंडर का नाम जरूर याद रखना है, क्योंथल इंपॉर्टेंट है, राइट। और डेट भी आप याद रख सकते हो, 1211 में जो है यहाँ पे इसकी फाउंडेशन रखी गई। फिर जो है 1379 में फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक जो है इसके अंडर जो है फिर ये क्योंथल रियासत आ जाती है, राइट, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें 1800 की या बिफोर 1800, तो क्योंथल के अंडर 18 ठकुराइयाँ हुई करती थी। ठकुराइयाँ क्या थी, देखिए प्रिंसली स्टेट्स जो थी ना उनका एरिया ज़्यादा हुआ करता था एज कम्पेयर टू ठकुराइन। तो ठकुराइयाँ जो थी वो एरिया उनका छोटा हुआ करता था और प्रिंसली स्टेट्स का एरिया बड़ा हुआ करता था। तो क्योंथल वाज ए प्रिंसली स्टेट जिसके अंदर 18 छोटे छोटे जो है ना एरिया आया करते थे, जिनको ठकुराइयाँ बोला गया था। तो इस बात को याद रखिएगा। इनको जो है 1814 में अलग कर दिया गया था, जो भी इसके अंडर जो ठकुराइयाँ थी 18, उनको कब जो है सेपरेट किया गया, 1814 में। ये डेट आप याद रख सकते हैं, अलाइड पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मेनली आपको मोटा मोटा फाउंडर का नाम पूछ लिया जाता है HP SSSB के एग्जामिनेशन में, राइट।
इसके अलावा देखिए जब यहाँ पे गोरखाओं का अटैक होता है, ड्यूरिंग गोरखा अटैक, कहाँ पे, क्योंथल, सॉरी हाँ क्योंथल में, ठीक है। तो यहाँ के राजा थे राणा रघुनाथ सेन, राणा रघुनाथ सेन। तो वो यहाँ के राजा थे जब 1809 में जो है यहाँ पे गोरखाओं का अटैक होता है। तो ये भाग जाते हैं कहाँ पे, ये फ्लड कर जाते हैं मंडी में या फिर सुकेत में, ठीक है। सुकेत भाग जाते हैं जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, राइट। फिर उसके बाद जो है इनके बेटे को जो है संसार सेन को जो है राजा बना दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। जब ब्रिटिशर्स की जीत होती है 1815 में तो उनको राजा बना दिया गया। देखिए क्योंथल वही है जिसमें जो है आज का जो आपका शिमला सिटी है, ठीक है, शिमला जो शहर है, इट वॉज अंडर क्योंथल के अंडर हुआ करता था पहले ही, जिसको ब्रिटिशर्स ने 1830 में क्या किया, रावीगढ़ जो था ना, रावी, उसके बदले उन्होंने इसको ले लिया था, समझे। तो किसके बदले लिया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रावी के बदले जो है ब्रिटिशर्स ने शिमला सिटी को क्योंथल से अपने अंडर कर लिया, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और अगली बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसकी कैपिटल पूछते हैं। तो कैपिटल जो हुआ करती थी पहले क्योंथल की, वो थी कोटी, राइट। लेकिन बाद में जो है कैपिटल कोटी से जो है चेंज कर दी गई जुंगा। तो जुंगा जो है आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। इसके अलावा देखिए जब 1857 का अटैक होता है तब भी संसार सेन यहाँ के राजा थे, राइट। और संसार सेन ने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स ने इसके लिए जो है इनको राजा का खिताब दिया। देखो नॉर्मली जो है ये राणा बनाते थे, राजा से नीचे होते थे राणा, तो इनको राजा का खिताब दे दिया गया, प्लस इनको खिल्लत भी दी गई। अब खिल्लत क्या होती थी, खिल्लत जो है इट्स ए काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं किसी चीज़ के लिए, राइट, तो हम जो है जैसे शाल दे दिया, अगर आप देखेंगे अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं तो मोमेंटो दे देते हैं, कुछ ऐसा वैसा दे देते हैं, तो उस समय जो है उस चीज़ को खिल्लत बोला जाता था, राइट। तो उनको खिल्लत का भी उपाधि दी गई थी। तो ये सब चीज़ें जो है इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कुसुमपट्टी वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्योंथल, जो कुसुमपट्टी था इसके अंडर भी रहा है ये। और कुसुमपट्टी को यहाँ के राजा ने जो है ब्रिटिशर्स को 1884 में एज ए लीज पे दे दिया था, ठीक है, लीज पे दे रखा था। तो याद रखिएगा। अब लास्ट रूलर का नाम भी आप याद रख सकते हो, हितेंद्र सेन वॉज द लास्ट रूलर। तो सेन डायनेस्टी का डायरेक्ट संपर्क है किसके साथ, क्योंथल के साथ। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, नेक्स्ट इज ठियोग रियासत, इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट रियासतें हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो इसको जो है ध्यान से देखिएगा। ठियोग रियासत, अब देखो ठियोग रियासत के भी आपको फाउंडर पूछे जाएंगे, तो फाउंडर का नाम याद रखिएगा, जयचंद, ठीक है। जयचंद वॉज द फाउंडर ऑफ ठियोग, या फिर कई बार जैसचंद भी लिख दिया जाता है। तो ये कहाँ से ट्रेस करते थे अपने आप को, ये बिलासपुर से थे, कहलूर से थे। तो कहलूर के वंशज थे जैसचंद, जिन्होंने ठियोग की फाउंडेशन रखी थी। तो ठियोग भी जो था ये क्योंथल के अंडर हुआ करता था, ठीक है। पहले जो है ये क्योंथल रियासत के अंडर हुआ करता था, एज ए ठकुराइन हुआ करती थी ठियोग भी, ठीक है, इसके अंडर था। तो ठियोग वॉज द फर्स्ट, देखिए ये पहली प्रिंसली स्टेट थी टू मर्ज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में विलय होने वाली पहली रियासत बोली जाती है आपकी ठियोग। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 में, तो ठियोग पहली प्रिंसली स्टेट थी जिसने एंटर किया था। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ठियोग के जो है लास्ट रूलर, इनका नाम याद रखिएगा, कृष्णचंद। कृष्णचंद जो थे यहाँ के लास्ट रूलर थे। ओके, सो ये ठियोग से रिलेटेड जो भी बातें पूछी जाएंगी इसमें से ही आपको पूछी जाएंगी, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं कोटखाई की। ओके, कोटखाई की। अब देखो कोटखाई के फाउंडर, कोटखाई जो आपकी रियासत थी उसके फाउंडर का नाम याद रखना है, अहिमल सिंह। अहिमल सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ कोटखाई रियासत, कोटखाई प्रिंसली स्टेट।
राइट। और जो अहिमल सिंह थे ये बेसिकली कुमारसेन है वहां से थे। और कोटखाई जो थी, देखिए कोटखाई आपकी 3 रियासतों के अंदर जो है उनकी जागीर रही थी। एक तो कुमारसेन, ठीक है, कुमारसेन के अंडर, दूसरी कुल्लू रियासत के अंदर भी ये रही है, और तीसरी जो है बुशहर के अंडर। 3 रियासतों के अंदर जो है ये रही है। लेकिन आफ्टर अगर हम बात करें 1815 जब गोरखा और ब्रिटिशर्स का अटैक होता है और ब्रिटिशर्स की जीत होती है, तब उस समय जो है ये राणा रणजीत के अंडर आ जाती है, राणा रणजीत सिंह, ठीक है। तो राणा रणजीत सिंह को मिल जाता है कोटखाई वाला एरिया, और कोटगढ़ का जो किला था वो खुद अपने पास रख लेते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, सो लास्ट जो हमारी रियासत है वो है आपकी बुशहर, बुशहर रियासत। बुशहर रियासत देखिए, बुशहर रियासत से रिलेटेड आपको फाउंडर का नाम पूछा जाएगा। तो फाउंडर जो थे प्रद्युम्न थे, ठीक है, प्रद्युम्न थे, एसीपी प्रद्युम्न नहीं है, सीआईडी वाले। तो ये प्रद्युम्न जो थे ये किसके पुत्र थे? सन थे ये श्री कृष्ण के, ठीक है, श्री कृष्ण के जो है ये बेटे थे। तो इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। ये हुआ कैसे, देखिए, ये अपने बेटे अनिरुद्ध की शादी करने आए थे शोणितपुर में, जो जिसको सराहन भी बोलते हो आप, ठीक है। तो वहां के जो सराहन के राजा थे बाणासुर, उसकी बेटी के साथ जो है अपने पुत्र जो है, उनके जो बेटे थे अनिरुद्ध, उनकी शादी करने आए थे। लेकिन बाणासुर की जो है मृत्यु हो जाती है वहां पे, वो मर जाते हैं। तो वहां पे फिर जो है प्रद्युम्न जो है यहाँ पे बुशहर की एक नई रियासत की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो प्रद्युम्न के बेटे का नाम प्रद्युम्न के बेटे का नाम आप याद रख लीजिए, दैट विल बी अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध की जो है मैरिज करने आए थे, ठीक है ना, किसके साथ? शोणितपुर, या फिर सराहन भी शोणितपुर को ही बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो सराहन के जो राजा थे जिनका नाम था बाणासुर, ठीक है, बाणासुर की जो डॉटर थी, ठीक है, उनसे जो है ये शादी करने आए थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है उस समय, राइट। तो याद रखिएगा कैपिटल पूछा जाता है। तो जब प्रद्युम्न ने स्थापना की तो कैपिटल कहां पे रखी थी? कैपिटल थी सबसे पहले कामरू, राइट, पहली कैपिटल थी बुशहर की कामरू। फिर जो है कामरू को ट्रांसफर कर दिया गया कहां पे? सराहन में, ठीक है, कामरू को जो है ट्रांसफर कर दिया गया कहां पे? सराहन में। और ये किसने किया था, किस राजा ने किया था? राजा चतर सिंह ने, राजा चतर सिंह, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आपके इंपॉर्टेंट राजा आते हैं जिनका नाम है राजा केहरी सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। राजा केहरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है राजा हैं। इनको बोला जाता था अजान बाहु, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अजान बाहु क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये खड़े होके जो है ना अपने जो घुटने होते थे उनको टच कर पाते थे। तो इतने लंबे हाथ होने के साथ जो है, बाजू होने के साथ जो है, इनको बोला जाता था अजान बाहु। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, इनको बोला गया था छत्रपति। छत्रपति का खिताब किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने जो है इनको छत्रपति का खिताब दे रखा था। और एक और चीज आपको इनसे रिलेटेड याद रखनी है, वो ये है कि इन्होंने लवी फेस्टिवल को स्टार्ट करवाया था, ठीक है। लवी का मेला, जो शिमला में रहते हैं उनको पता होगा, लवी का फेस्टिवल जो है इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है और काफी फेमस है ये, ठीक है। तो इन्होंने, राजा केहरी ने ये इसको स्टार्ट करवाया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राजा राम सिंह की। आई होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं करवा रहा हूं, अगर फास्ट लग रहा है तो आप स्पीड को कम कर सकते हो YouTube के सेटिंग्स में जाके, लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए जो है मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं, आपकी रिवीजन जो है हो जाएगी। पूरी बुक जो है मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर लेक्चर्स अच्छे लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजा राम सिंह से रिलेटेड आपको ये बात याद रखनी है कि पहले राजधानी थी कामरू, जब जो है प्रद्युम्न के द्वारा स्थापित की गया था बुशहर को, तो तब थी सबसे पहले कामरू। फिर कामरू से चेंज कर दी गई थी सराहन, किसके द्वारा? राजा चतर सिंह के द्वारा। अब सराहन से चेंज कर दी गई रामपुर, ठीक है, सराहन से कहां पे ले गए? ये रामपुर में ले गए, जबकि आज के समय में भी है। तो ये जो है राम सिंह के द्वारा, ठीक है, राम सिंह याद रखिएगा, इन्होंने सराहन से रामपुर चेंज की थी। तो रामपुर चेंज की है, नाम से पता चल जाएगा, राम सिंह किसने रामपुर को चेंज किया था, राइट। दूसरी बात ये याद रखनी है, राम सिंह ने धनकर फोर्ट था, एक धनकर फोर्ट था कहां पे? स्पीति में,
उसे इन्होंने कैप्चर किया था अटैक करके। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर जब गोरखाओं का अटैक होता है 1810 में, तो गोरखा जो है कैप्चर कर लेते हैं मैक्सिमम पार्ट को, किसका, बुशहर का। लेकिन जो किन्नौर वाला हिस्सा था, तब उस समय ये किसके अंडर हुआ करता था, बुशहर के अंडर हुआ करता था, इसको ये कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है ना, इसको ये कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन मैक्सिमम बाकी पार्ट जो था बुशहर का, उसको उन्होंने कैप्चर किया था। ठीक है, और जब 1815 में लड़ाई होती है ब्रिटिशर्स और गोरखाओं के बीच में, तो उस समय यहाँ का राजा था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलाइड के सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। राजा महेंद्र सिंह, राजा महेंद्र सिंह जो थे बुशहर रियासत के, जब राजा हुआ करते थे, जब ये लड़ाई हुई और इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। ठीक है, तो इसके लिए जो है फिर इनको भी स्वतंत्रता सनद प्रदान कर दी गई थी। ओके, तो ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज शमशेर सिंह। शमशेर सिंह, तो ये जो है इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा आता है कि कौन से जो है बुशहर के राजा थे जिन्होंने 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, उसमें अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें इन्होंने ही डिड नॉट हेल्प्ड ब्रिटिशर्स। तो ये ऐसे राजा थे जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया था बुशहर से। तो शमशेर सिंह नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। लास्ट रूलर का नाम जरूर याद रखना है, बुशहर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुशहर रियासत है आपकी पूरी शिमला डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज जो है बुशहर सबसे पहले है। तो राजा पदम सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बुशहर। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, पदम सिंह का। तो ये जो थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स हमने कवर कर लिए। अब जो होगा हमारा स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री, जब अंग्रेजों की एंट्री होती है, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स को सॉरी आपके गोरखाओं को हरा के जब है 1815 में वो आते हैं, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या मोनूमेंट्स यहाँ पे शिमला में बने, क्या क्या स्ट्रक्चरल रेफरेंस है, वो हम सारा जो है यहाँ पे चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगले 2 लेक्चर और बनेंगे इस सीरीज पे, फिर जो है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट पूरा कंप्लीट होगा। देन वी विल मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको किससे रिलेटेड जो है वीडियोस चाहिए, या फिर जो है आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे email ID का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।